बहुत सारे लोग आगे आकर के इस कोविड के संकट में CSR में मदद करने के लिए सरकार को सहयोग दे रहे हैं। ये जो ब्लैक फंगस के कुछ मामले 5 मामले हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुए हैं, वो अंडर ट्रीटमेंट हैं और उनमें से 4 लोगों की उसमें सर्जरी हो गई है। वो हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर जो लोग जिनको हमने वैक्सीन देनी है उनकी संख्या निर्धारित होकर के जिनको मैसेज आएगा, संदेश आएगा, वही लोग वहां पर उसमें आए तो वो उचित रहेगा। ऑक्सीजन भरपूर लेकिन दवाई पूरी करने में मजबूर हिमाचल सरकार। मुख्यमंत्री का खुलासा, प्रदेश में ब्लैक फंगस के 5 मामले। हिमाचल में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अभी भी करना होगा पोर्टल में पंजीकरण। हिमाचल के लिए ऑक्सीजन का कोटा 40 मीट्रिक टन पहुंचा। हिमाचल प्रदेश में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए पोर्टल में पंजीकरण अभी भी जरूरी होगा। पंजीकरण के आधार पर ही वैक्सीनेशन केंद्र में ऐसे लोगों को बुलाया जाएगा, क्योंकि हिमाचल में मांग के मुकाबले वैक्सीन की आपूर्ति कम हो रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि वैक्सीन की कमी के चलते हिमाचल में पंजीकरण प्रक्रिया जारी रहेगी। हिमाचल सरकार ने कोविड को लेकर रिव्यू मीटिंग में अधिकारियों को कोरोना से निपटने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल के लिए केंद्र ने ऑक्सीजन का कोटा मांग के बाद बढ़ा दिया है। अब हिमाचल को 15 मीट्रिक टन की जगह 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने हिमाचल में लगातार हो रही कोरोना की मौतों पर चिंता जाहिर की और कहा कि भले ही प्रदेश में कोरोना के मामलों में भारी गिरावट आई है, लेकिन मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि हिमाचल में ब्लैक फंगस के 5 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 4 की सफल सर्जरी हो चुकी है, जबकि 1 की हालत गंभीर बनी हुई है। बैठक हमारी वैसे आमतौर पर 3-4 दिनों के अंदर होती है, जो कमेटीज वगैरह होती है, जिसमें प्रोक्योरमेंट वाला पोर्शन भी होता है। उसके बाद चाहे वो ऑक्सीजन की है, चाहे वो मेडिसिन की है, चाहे वो PP किट की है, सैनिटाइजर की है, और सारी चीज़ों को लेकर के जो भी रिक्वायरमेंट इस वक्त कोविड के इस दौरान है, एक तो उस पर थोड़ा सा हमने रिव्यू किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत सारे लोग आगे आकर के इस कोविड के संकट में CSR में मदद करने के लिए सरकार को सहयोग दे रहे हैं। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। कुछ ने अलग अलग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से जो है उनने मदद करने की, कुछ लोगों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं, कुछ लोगों ने और चीजें दी हैं जो जरूरी इस कोविड के दौरान है। इसके अतिरिक्त सारी कोविड की वर्तमान जो हमने जो कैपेसिटी जो बढ़ाई है, बेड कैपेसिटी, और बेड कैपेसिटी के साथ उसके साथ फिर ऑक्सीजन की कैपेसिटी को हमने, जहां 15 मीट्रिक टन पहले हमारे लिए अलॉट था कोटा, उसको हमने 30 किया। 30 मीट्रिक टन के बाद फिर और हमने आग्रह किया केंद्र सरकार का, और मैं पीयूष गोयल जी का विशेष तौर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि हमने उनके समक्ष बात कही कि भी 30 से 20 को 10 और बढ़ाइए, 40 मीट्रिक टन करिए। तो हमें हिमाचल के लिए 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा निर्धारित हो गया और हमने उसको प्रोक्योर करना शुरू कर दिया, उठाना भी शुरू कर दिया। तो इसलिए ये जो ब्लैक फंगस के कुछ मामले 5 मामले हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुए हैं, वो अंडर ट्रीटमेंट हैं, और उनमें से 4 लोगों की उसमें सर्जरी हो गई है, वो ठीक पोजीशन में है। एक की स्थिति थोड़ी गंभीर बनी हुई है, हम उम्मीद करते हैं वो भी रिकवर हो जाए। वैक्सीन से रिलेटेड भी हमने सारी चीजों पर रिव्यू किया। जो हमारा 45+ वैक्सीन का वो अभियान वो चल रहा है, और उसके साथ साथ में जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स और कुछ इस तरह के जो प्रायोरिटाइज किए थे हमने, कुछ सेक्शन हमारे सोसाइटी के, उनको वैक्सीन प्रायोरिटी पर लग रही है। उसमें किसी तरह कठिनाई नहीं, सिर्फ हमको यही है कि जो 18 से 44 साल की जो वैक्सीन है उसको रेगुलेट करना पड़ रहा है, ठीक प्रकार से मॉनिटर करना पड़ रहा है। मैं ये बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि चाहे अभी बात आ रही है, अखबारों में भी, मीडिया में भी आ रही है कि अब उसके लिए जो है वो पोर्टल में जाकर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। वो बात एक जगह ठीक है, वो राष्ट्रीय स्तर का एक निर्णय है, उस निर्णय का भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर जो लोग जिनको हमने वैक्सीन देनी है
उनकी संख्या निर्धारित होकर के जिन पर मैसेज आएगा, संदेश आएगा, वही लोग वहां पर उस पर आए तो वो उचित रहेगा। अन्यथा बहुत सारे लोग आ जाएंगे, वहां पर मॉनिटर करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी सूरत में जो कठिनाई ना आए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने इस मैकेनिज्म को अपने स्टेट के लेवल पर जो है कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है। बाकी सारी चीजें आपकी जानकारी में है ही। मैं ये कहना चाहूंगा कि कोविड के मामलों में गिरावट आई है, काफी तेजी से आई है। हम लगभग एक सप्ताह के अंदर ही 40,000 से 24,000 पे आ गए हैं एक्टिव केस के मामले में। लेकिन जहां मृत्यु का आंकड़ा है वो अभी तक भी लगभग उसी एवरेज में आ रहा है। और ये हमने पूरे देश भर में भी देखा। दूसरे प्रदेशों की स्थिति भी मोर और लेस ऐसी ही है। मृत्यु का आंकड़ा अभी भी दूसरे प्रदेश में, चाहे पूरे देश भर में 3.5 लाख से पर डे का आंकड़ा अब 1,92,000 पिछले कल का है। बहुत कमी उसमें आई है, गिरावट आई है एक्टिव केस के मामले पूरे देश भर में। लेकिन फिर भी जो डेथ का आंकड़ा वो 4,000 प्लस जा रहा है। तो ऐसे में उस तरह से अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में ये जो मृत्यु के मामलों में जो अभी तक आंकड़ा नीचे नहीं आ पा रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ 5-4 दिन के बाद जो है, 5-6 दिन के बाद ये सिचुएशन हमारे यहाँ पर भी 18+ के लिए सर कहा है और उपलब्धता जैसे सुनिश्चित होगी उसको हम आपको बता दें। सर, टूल किट एक बड़ा विवाद आजकल देश में चल रहा है, प्रधानमंत्री को लेकर भी विपक्ष हमलावर है। आप पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं? उस मामले में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, केंद्रीय नेतृत्व ने उसका संज्ञान लिया है। पार्टी बिल्कुल केंद्रीय नेतृत्व के साथ है और इस प्रकार से साजिश षड्यंत्र के तहत सरकार को बदनाम करना, आदरणीय मोदी जी को बदनाम करने की जो कोशिशें हैं ये नाकाम होगी और ये एक्सपोज हो चुकी हैं, यही मुझे कहना है। द टारगेट न्यूज के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।